शायद आप लोग को पता होगा कि हम लोग की लाइफ में टाइम मैनेजमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होगी। क्योंकि अगर हम लोग टाइम मैनेज कर पाते हैं तो हम लोग की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग और चीज़ों को भी एसेस कर पाते हैं, मतलब हम लोग का टाइम वेस्ट नहीं होता। और ये हरकतें तुम लोग ने भी की होगी कि बचपन में या फिर अभी भी एक पेपर लेते हैं, उसमें पेन में लिख देते हैं इतने बजे ये उतने बजे ये, कुछ सोच विचार नहीं। जैसे 1 घंटे वर्कआउट को दे देते हैं, 1 घंटे इस चीज़ को, 1 घंटे उस चीज़ को, भले ही वो चीज़ 40 मिनट की होगी, तुम 1 घंटा ऐसे ही पकड़ा दोगे। लेकिन नहीं, तुम ऐसा नहीं करना। 20 मिनट वहाँ पे वेस्ट हुए, फिर तुम एट लास्ट जब तुम टाइम टेबल बना लेते हो और अगले दिन फॉलो करने पहुँचते हो तो वो तुमसे होता नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा तुमने टाइम ही सेट किया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और कुछ टास्क तुम कंप्लीट भी नहीं कर पाते और तुम्हारे पास टाइम की भी कमी हो जाती है कभी कभी। कभी ज़्यादातर होता होगा अगर तुम लोग अच्छे से टाइम मैनेज नहीं कर पाते तो। इस वीडियो में मैं तुम्हें बता दूंगा टाइम मैनेज कैसे करना है, और टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या करना है। मैं दोनों का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टाइम मैनेज कैसे करना है। देखो, सबसे पहली चीज़, तुम्हें ऐसे ही मन से सोच के नहीं करनी कि हाँ ये 1 घंटे से इतना वर्कआउट करूँगा, आधे घंटे बाद थोड़ा खाना पीने का करके थोड़ा रेस्ट करूँगा, फिर आधे घंटे बाद उसके फ़ोन चला लूँगा, फिर उसके 1 घंटे बाद वॉक टहलने निकल जाऊँगा, फिर उसके 1 घंटे बाद ये वो। नहीं, पहले जो तुम कर रहे हो अपनी अभी अभी जो अपनी लाइफ में कर रहे हो पूरे डेली डे को, तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो अपने डेली डे को। क्या कर रहे हो, क्या चीज़ करने में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ तुम रेस्ट ले रहे हो, कहाँ तुम्हारी बॉडी सच में थक जा रही है बहुत ज़्यादा कि तुमसे कुछ काम नहीं होगा। हो सकता है वो टाइम दोपहर या शाम का होता हो, ठीक है। शाम का मतलब ये नहीं कि 7-8 बजे का, नहीं, उससे पहले का 5-6 बजे। तो अब ये चीज़ तुमने ऑब्ज़र्व करी, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा काम देगी, मतलब फ़ायदा देगी। क्योंकि तुम ऐसे बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे कि जो कम टाइम खा रही हैं, समझे, कुछ कम टाइम खा रही हैं और कहाँ-कहाँ तुम थक रहे हो, तो वैसे ही तुम अपना टाइम टेबल मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, टाइम मैनेज जब तुम करना तो रेस्ट ज़रूर लेना, ठीक है। रेस्ट ज़रूर लेना, नहीं तो तुम लास्ट के बचे कुचे जो टास्क होते हैं वो नहीं कर पाओगे। हाँ, और टाइम टेबल जब अपना बनाना तो कुछ भी ऐसी चीज़ ना रखना जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, ठीक है। अगर तुम हार्ड चीज़ रखोगे तो सच में तुम प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे अच्छा खासा वाला। तो ईज़ी चीज़ रखना। अगर हार्ड चीज़ ऐसी कोई आ रही है तो उसको हिस्सों में ब्रेक कर लेना, पार्ट्स में ब्रेक कर लेना, ठीक है। अब ये तुम्हें कैसे करना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मैं नहीं बताने वाला। अब क्या चीज़, मैं किस किस चीज़ पे था, हाँ, अपने डेली डे को ऑब्जर्व करना। ये तुमने ऑब्जर्व करा, जो चीज़ तुम टाइम टेबल में अपने लिखना चाहते हो, जो चीज़ तुम करना चाहते हो, वो 1-2 दिन में करके एब्जॉर्व करो। मतलब एक दिन तुमने वर्कआउट कर लिया, टाइम नहीं मिल पाया, फिर अगले दिन कुछ कर लिया, ठीक है। तुम टाइम मैनेज अभी नहीं कर रहे हो, सिर्फ ऑब्जर्वेशन पहले कर रहे हो। तो पहले वर्कआउट करा, फिर उसके बाद कोई यार एक्सरसाइज, फेशियल एक्सरसाइज, स्किन केयर, म्यूइंग, मेडिटेशन, म्यूइंग की जोड़ी मेडिटेशन, और भी अलग अलग चीज़ें, योगा आ गया उसमें, चलो मान लेते हैं। तो हर एक चीज़ को तुमने देखा, ऑब्जर्व करा, भले इसमें 1 हफ्ता लगाओ तो ऑब्जर्वेशन में, लेकिन हर एक चीज़ ऑब्जर्व कर लो कि तुम कितने मिनट लगा रहे हो, ठीक है। इतना सा ऑब्जर्वेशन कर लो और फिर तुम अपना टाइम टेबल बनाओ। तुम्हारा टाइम भी बचेगा, लास्ट में तुम्हें टाइम भी मिलेगा, फ्री टाइम भी मिलेगा जिसमें तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ, या फिर अपने नए काम को भी ऐड कर सकते हो जो तुम्हारा काम बच रहा हो। ये तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, मुझे भी फ़ायदा दिया है। और हाँ, अगर हार्ड हार्ड काम हो, मैंने पहले बता दिया, अगर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जो तुम्हें करने में मुश्किल लग रहा हो, भले ही होना यार तुम्हें मुश्किल लगेगा, तो क्या करना, उसको यार तीन तीन पार्ट में लगभग ब्रेक कर लेना। कुछ भी हो सकता है तुम्हारे स्कूल का होमवर्क हो अगर तुम टीन एज पे हो, या फिर बड़े हो तो कुछ भी हो सकता है। अगर तुम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। तुम्हें हो सकता है वीडियो एडिट करना हो, ठीक है, बहुत भारी काम है, 1 घंटे की वीडियो एडिट करनी है तुम्हें बैठ के अच्छे से। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लो दिन के, इतने बजे इतनी करूँगी, उतने बजे इतनी, इतने बजे इतनी, ठीक है। ऐसे कर लिया तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इस वाले पार्ट से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास टाइम एक्स्ट्रा नहीं है, तो मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात को। जैसे कि तुम 1 घंटे का वर्कआउट को देते थे लेकिन तुम 45 मिनट ही वर्कआउट करते थे, बाकी 15 मिनट वेस्ट जाते थे, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये टाइम बचेगा जिससे तुम फ्री टाइम में भी दे सकते हो या फिर नए काम को भी ऐड कर सकते हो। और जो नए काम को तुम उस समय नहीं कर पा रहे थे, कुछ ही काम कर पा रहे थे, तुम वो भी कर पाओगे, ये ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब उनकी बात आती है जो टाइम मैनेज ही नहीं कर पा रहे, चाहे जितना भी कर ले, भले ही टाइम टेबल को फॉलो कर ले, लेकिन उनका टाइम मैनेज नहीं हो रहा।
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है। तो टाइम मैनेज तुम कर क्यों रहे हो? ताकि तुम दिन के डेली के टास्क पूरे कर सको, है ना? दिन के डेली के टास्क जैसे कुछ भी हो सकता है, वर्कआउट, मेडिटेशन, जर्नलिंग या फिर कुछ भी काम। जैसे अभी वीडियो बनाने के बाद मैं एडिट करके टहलूँगा, हाँ, अपलोड भी करूँगा, तो ये सब मेरे काम है। तो मैं किस चीज़ में ध्यान दूँगा? मेरा कोई टाइम मैनेज के लिए मैंने टाइम टेबल नहीं बना रखा, मैंने टास्क रखे हैं, ठीक है? एक टास्क जो मुझे आज के आज ही निपटाना है, अब चाहे जो हो जाए मुझे निपटाने हैं। जैसे मुझे आज वीडियो बनानी है तो बनानी है, चाहे रात के 1 क्यों ना बज जाए, मुझे बना के आज ही डालनी है। हाँ, रात के 1 तो नहीं, उससे पहले ही करेगा करूँगा, ठीक है? तो मैं बस तुम्हें एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। जैसे तुम्हें मान लेते कुछ टास्क है, तुम जो टाइम टेबल में रखोगे वही बस टास्क दे लो। वर्कआउट करना है, मेडिटेशन करना है, अपने हेयर पे ध्यान देना है, स्किन पे ध्यान देना है, ठीक है? अब फिर तुम्हें कोई पर्सनल काम हो गया, तुम्हें खाना बनाना है, हो सकता है कुछ लोग अकेले रहते हो तो खाना बनाना पड़ता हो। तुम्हें टहलने जाना है अपने, फिर उसके बाद अपनी डाइट पे कुछ ध्यान देना, मतलब कुछ ना कुछ करना है। तो ये एक टास्क हो गए। और अब ये बात फाइनल हो गई, तुम्हें ये टास्क है ना दिन में करने हैं तो करने हैं, तुम स्किप नहीं कर सकते। इससे तुम्हारा टाइम मैनेज हो जाएगा, ठीक है? टाइम बन जाएगा तुम्हारा। तुम्हें मेनली टास्क करने के लिए टाइम टेबल बना रहे हो, ये ध्यान दो। ये नहीं कि तुम एक रोबोट बनने के लिए टाइम टेबल बना रहे हो, नहीं, तुम अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए टाइम टेबल बना रहे हो। इस चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है? तो अगर तुमसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, जो मैंने स्टार्टिंग बताया, तो तुम यही करो कि कुछ टास्क लिख लो और उस टास्क को पूरा करो पूरे दिन में, ठीक है? ठीक है, वो पक्का करो, वो पक्का होगा तुमसे। ये मैं अभी करता हूँ, मुझसे टाइम मैनेज नहीं होता क्योंकि मैं फकअप कर देता हूँ, हर बार फकअप कर देता हूँ। 1-2 दिन होता है, फिर तीसरे चौथे दिन फिर नहीं होता। तो इसीलिए मैं टास्क रखता हूँ, टास्क मैं आराम से पूरे कर लेता हूँ, ठीक है? अब चाहे भले ही तुम रात भर ना सो, उस टास्क अभी भी बचा हुआ तो करो बैठ के, बाद में सो लेना, ठीक है? लेकिन करो, ठीक है? ये होगा मेरे टास्क का मतलब। ये नहीं कि तुम टास्क को भी छोड़ रहे हो, नहीं, टास्क करने हैं। टाइम नहीं मिल रहा, हो सकता है यार कुछ बहुत ज़्यादा पर्सनल, बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न हो गया, उसकी बात अलग आती है यार, उसमें कौन टाइम मैनेज टास्क को ध्यान देगा, हटाओ, फक ऑफ करो उस चीज़ को। लेकिन नहीं, नहीं, नहीं है ऐसा कुछ, तो टास्क करो, टास्क कंप्लीट करो, बस। टास्क में हो गया तुम्हारा गोल, बस। और ऐसे तुम दिन की, डेली की जो अपनी लाइफ है उसे बहुत ज़्यादा ईजी कर लोगे, बहुत ज़्यादा काम कर पाओगे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे। यही रही आज की वीडियो। कोई डाउट से तो कमेंट से पूछ लेना, बाकी तुम देखिए जरूर चाह खाना खा कर सो जाओ।